हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपके लिए एक अपडेट लाया हूँ। जो सीबीएसई है, ठीक है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप सीबीएसई से अपने सारे डाउट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वो ऐप इसलिए बनाया गया ताकि ना जिस क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं जिनको इस पैंडेमिक से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सीबीएसई से ज़्यादा शेयर कर सके, सीबीएसई जान सके कि बच्चों की साइकोलॉजिकल वेलनेस कैसे चल रही है। ठीक है, तो गाइस देखो, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वर्कर हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग्स हो, उन सबको ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना। एफिशिएंट होता है रिसोर्सेज का वेस्टेज ना होना। ठीक है, एफिशिएंट यानी कि इस प्रकार से यूज करो कि जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो। ये हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे होता है गाइस? ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और चौथा जो है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब गाइस इन चारों को समझते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, काम का मतलब पहले हम पता लगाते हैं कि काम करना क्या है। ठीक है, उस सब के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दूसरे में ग्रुपिंग द जॉब, मतलब काम के हिसाब से जो लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना। जैसे अगर हमारा काम, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे सोप मेकिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, तो वर्कर्स को देखना जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसको उसी काम के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट में भेजना। जो वर्कर एडवर्टाइजिंग का है उसे एडवर्टाइजिंग वाले डिपार्टमेंट में, जो प्रोडक्शन में काम आ सकता है उसे प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में भेजना। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फिर उन डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन्हें ड्यूटीज प्रोवाइड करना। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस में क्या होता है गाइस? हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप किसके पास जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। गाइस आज के अपनी इस वीडियो में आपको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप केस स्टडी, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड अगर कोई भी केस स्टडी आती है आप इजीली पकड़ पाओगे उसे। और केस स्टडी पकड़ ली तो आपके कहीं नहीं गए, आपके 8 मार्क्स हो सकता है, 8 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, आपके कहीं भी नहीं जाएंगे मार्क्स। ठीक है, समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, पहला है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। अगर एक वर्कर जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाता है और उसे उसी तरह का काम परफॉर्म करने को मिलेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उस काम में, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन वर्क रिसीव होगा। दूसरा, रोल क्लैरिटी। अब डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं वर्कर्स, उनको असाइनमेंट, उनको ड्यूटीज मिल जाती हैं, तो रोल, उन्हें काम क्या परफॉर्म करना है क्लियर हो जाता है। तीसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। जो उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सारे, अगर एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो उसमें जितने भी वर्कर होंगे सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, सो सबके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो सही बना रहेगा। चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। एक्सपेंडेशन एंड ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसमें सभी डिपार्टमेंट परफेक्टली बटे होंगे और परफेक्टली उनमें फंक्शनिंग होगी, सो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड भी करेगी और साथ ही साथ ग्रोथ भी अचीव करेगी। छठा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जो वर्कर है उसकी स्किल्स और एबिलिटीज भी डेवलप होंगी। कैसे? वो अपनी उसी डिपार्टमेंट में काम कर परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर है, उसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सब कुछ आता है, अब उसी डिपार्टमेंट में ही काम करेगा तो उसकी क्या होगी, एबिलिटीज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, सो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब केस स्टडी में अगर पूछता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव टॉपिक, तो आप बता देना। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंस है। अब हम इनके समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म्ड होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब गाइस ये जो है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर।
ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब जो जॉब्स है, जब वो जॉब्स जो है वो फंक्शन के बेसिस पे बांट दी जाए। फंक्शन यानी कि जैसे एडवर्टाइजिंग एक फंक्शन है, सेलिंग एक फंक्शन है, परचेजिंग एक फंक्शन है, ठीक है। सो व्हेन जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस, एग्जांपल सेल्स, परचेज एटसेट्रा, ठीक है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जितनी भी जॉब्स है वो एक डिपार्टमेंट में रखी जाए, देन इट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल सोप, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया। अब इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। सो पहला एडवांटेज है फंक्शनल का, स्पेशलाइजेशन। अब एक वर्कर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, अगर वो उस कैटेगरी का है तो उसे स्पेशलाइजेशन मिलेगी, इजी सुपरविजन, ठीक है, इजी कोऑर्डिनेशन, लोग आपस में तालमेल बना पाएंगे। जब एक तरह के लोग एक जगह पे रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन बन ही जाता है। चौथा, इंक्रीज इन मैनेजर एफिशिएंसी, जो मैनेजर होगा उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब साथ से देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला, थिंकिंग ऑफ सोल प्रॉफिट, हर कोई सोचेगा कि मेरा ही बेनिफिट हो। दूसरा, डिपार्टमेंट एम्पायर ऑफ मैनेजर, मतलब जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उनके उतने ही मैनेजर्स होंगे, और हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट का किंग हो जैसा होता है, ठीक है। सो वो क्या करेगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाऊँ, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए हर डिपार्टमेंट का आगे बढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन डिक्रीज साइज इंक्रीजेस, अगर डिपार्टमेंट बेसिस पे बात की जाए सो क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो साइज है वो बढ़ जाएगा। क्यों, साइज कैसे बढ़ेगा, क्यों, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या होगा कि जो साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ेगा, ठीक है। डिविजनल, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये प्रोडक्ट बेस पे होता है। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसमें अगर एक तरह के वर्कर काम करेंगे तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। दूसरा, फास्ट डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकेंगे। तीसरा, असेसिबिलिटी यानी कि कुछ भी करना है, ठीक है, और कुछ भी पाना है तो बहुत जल्दी से जल्दी काम हो पाएगा, ठीक है। ये आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला, ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर ऑल रिसोर्सेज। अब क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे सोप, कॉस्मेटिक, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब हर किसी को अपना एक अलग फंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिमांड्स होती हैं, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर पड़ता है कि उसे कंट्रोल करने को, उस डिमांड को, ठीक है। दूसरा, कन्फ्लिक्टिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के एलोकेशन में, यानी कि जैसे अगर मान लो कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट को हमने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन दे दी, काफ़ी ज़्यादा पैसा दे दिया, और जो सोप प्रोडक्शन कर रहे थे उनको कम ज़मीन और कम पैसे में ज़्यादा काम करने को कह दिया, तो हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा। थर्ड, फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट, और क्या होता है तीसरी चीज़ की, जो प्रोडक्ट वाले होते हैं वो अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने साथ काम करने वाले डिपार्टमेंट पे, ठीक है। सो ये गाइस इसकी डिसएडवांटेज होता है डिविजनल की। सो गाइस यहाँ पे आके हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और जो आगे की वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है।